जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। हमारे इस साधक संजीवनी स्वाध्याय कर्म के 204वें कर्म में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब आज माघ मास की कल्पवास की कृष्ण पक्ष की नवमी है। संक्रांति के दिन एकादशी भी है। तो देखते हैं कैसे जीवन आगे बढ़ता है। अभी तक हम लोग 16 अध्याय पूरे कर चुके हैं। सप्तदश अध्याय जो श्रद्धा तरह गुण विभाग योग है, उसमें प्रथम 10 श्लोक पूरे कर चुके हैं। अर्जुन के पूछने पर भगवान बताते हैं कि जिसकी 3 तरह की श्रद्धा, राजसी, तामसिक और सात्विक, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे ही वो देवताओं का 100 का भूत प्रेतों का पूजन करता है। भगवान फिर उनकी पहचान आहार से बताते हुए कहते हैं, सात्विक रुचि वाला सात्विक आहार करता है, तामसिक रुचि वाला तामसिक आहार करता है, रासिक रुचि वाला रासिक आहार करता है। फिर यज्ञ दान तप के बारे में भी आज हमें बताने वाले हैं। आइए आज के इस कथा क्रम में आगे बढ़े। मन क्रम वचन को भगवान के सिर चरणों में लगाते हैं। अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारों पे प्राणपान को सम करके भ्रुकुटी पे ध्यान रखते हुए गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ते हुए मूलाधार चक्र से नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मां साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के हमारे क्रम को लें, उससे पहले पूर्व कथाओं का एक संदर्भ ले लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्रवास से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडव और अर्जुन कौरव पुत्रों के युद्ध की आकांक्षा देखने के इच्छुक धृतराष्ट्र से ही मोह का बंधन शुरू हुआ। अर्जुन मोह बंध में बंद करके युद्ध न करने की घोषणा करता है कि मुझे इस तरह का युद्ध करके मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। भगवान को बार बार कहता है, तस्मान माराया हम तुम राष्ट्रान स्वबंधान स्वजन में खत्म होता सुखिनम श्याम बाद में। अपने स्वजनों को मार करके मैं कैसे सुखी पा सकता हूँ? कुल क्षय का कारण बनूंगा, दोस्त व मित्र धोए पापों में गिर जाऊंगा। और अर्जुन रथ के पीछे भाग में चला जाता है। द्वितीय यही अर्जुन विषाद योग है। दूसरे अध्याय सांख्य योग में अर्जुन भगवान का शिष्य बन के भगवान से उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृछामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, इच्छ्रेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं कायरता के दोष से युक्त हूँ, लेकिन आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण आया हूँ, मुझे उचित मार्ग बताइए। भगवान कृपा करते हैं, 2 मार्ग बताते हैं। शरीर के विवेक को धारण करने वाला सांख्य योग बताते हैं और कहते हैं कि तुम सुख दुख समय कर तो अलाभा अलाभो जया जो को ध्यान में रखते युद्ध करो, तुम पाप से मुक्ति पा जाओगे। फिर भगवान निष्काम कर्म योग का कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन समत्वम योग उचित्य वाला, योग क्रम सुकौशलम वाला, अनामय फल पाने वाला,
निष्काम कर्म योग बताते हैं, कहते हैं इसका फल है मोह कलिलम से तुम्हारी बुद्धि मुक्त हो जाएगी, बुद्धि स्थिर होकर श्रुति विप्रतिपन्ना में स्थित हो जाएगी, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। अर्जुन कहते हैं स्थित प्रज्ञ क्या होता है, कैसे भाव करता है? तो भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानम हानिर्स्यो उपजायते प्रसन्न चेतो यावसु बुद्धिर पर्यवतिष्ठते, अर्थात जो मिल जाए उसमें ही सुखी रहता है, सब लोगों के दुख में दुखी होता है, उनके लिए हमेशा चिंतित रहता है, प्रसन्न भाव रहता है, जो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाता है, चेतना प्रसन्न होती है, बुद्धि उसकी भगवान में स्थित है, वही स्थित प्रज्ञ है। 3रे अध्याय में अर्जुन कर्म योग पूछता है ज्ञान योग कर्म योग कौन श्रेष्ठ है? भगवान के दोनों में ही कर्म करना पड़ेगा, नियत कर्म, कुरु कर्म, यज्ञ कर्म, जो मोक्ष तक पहुंचाएगा। ब्रह्मा द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति सृष्टि इसी कारण से हुई है, और भगवान बार बार कहते हैं इनको करने से ही ये इस यज्ञ से अन्न जल की प्राप्ति होगी, और तुम जैसा आचरण को वैसा प्रमाण दो, जनक आदि ऐसा करते थे, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और जिस की बुद्धि में भेद नहीं होता, अज्ञान कर्म को संग लेकर के उनको अपने साथ चलाते हैं, मंद बुद्धि वालों का उनका मार्गदर्शन करते हैं। भगवान अपना सप्तवतों का अध्यात्म चेत सा पद मत देते हैं और कहते हैं जो इन मार्ग पे चलता है उसका पतन नहीं होता, लेकिन राग द्वेष और द्वंद्व, राग द्वेष इंद्रियों के अर्थ में लड़ने वाले इस रास्ते पे नहीं चलते, उनका वो इस पंथ से घिर जाते हैं। स्वधर्म में निर्धर्म श्रेय, अर्थात अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन पुत्र ऐसा सब क्यों नहीं करते? भगवान काम ऐस क्रोध ऐसे, काम क्रोध के कारण इंद्रियां और मन बुद्धि उनके वश में नहीं रहते, कामना के वश में चले जाते हैं। इस कामना को नष्ट करो। 4th अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास एवं वैश्वते योगम, भगवान कहते हैं कि ये मैंने सृष्टि के प्रारंभ में योग का और परंपरा प्रात से चलता रहा, बाद में लुप्त हो गया, और मैं ये पुरातन शास्त्र तुम्हें कह रहा हूँ। मैं अजन्मा अवयव अविनाशी, यदा इदाई धर्म से, जब धर्म की हानि होती है धर्म संस्थापना अर्थ है मैं जन्म लेता हूँ। मेरा गर्म जन्म कर्म दिव्य वीत राग भय से क्रोध से मुक्त व्यक्ति मुझ में आश्रित होकर मेरा भजन करते, बाकी सिद्धि फल की प्राप्ति देवताओं को भजन करते। चातुर्य मयाम सिस्टम मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इसमें कर्म फल स्प्रा नहीं है, मेरी लिम्पति न, मैं लिप्त होता हूँ। और ये सारे मुमुक्षु जानते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है। इस तरह जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हुए वो हमेशा संग दोष से मुक्त होकर के मुक्त रहते हैं। यज्ञ आदि कर्म करते हैं, अर्थात ब्रह्म यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ आदि 12 यज्ञ करते हैं। ब्रह्म यज्ञ से ज्ञानी को सुरक्षित करते हैं, तत्वदर्शी ज्ञानी के सर में श्रद्धा पूर्वक जानने को कहते हैं। और भगवान कहते हैं इससे तुम अपने काल के समस्त कष्टों को काट करके मेरे में स्थित हो जाओगे। उसकी आवश्यक शर्त बताते हैं, श्रद्धावान लपते ज्ञानम तत्पर संहितेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम। श्रद्धा से ज्ञान से संहितेन्द्रिय होते ज्ञान को प्राप्त होकर अश्रद्धा नष्ट हो जाएगी, असंशय नष्ट हो जाएगा। योग न संस्त्य कर्माण ज्ञान संचिन संशय में असंशय खत्म होके तुम ज्ञान में स्थित हो जाओ, उठो तुम युद्ध करो। 5th अध्याय में कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है संन्यास और कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों ही मुझ परम फल को पाने वाले। संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योगी सहज होकर के योग मुनि के समान होकर के विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा सब तो मुझे देखते हुए वो जल्दी मुक्ति पाता है। हालांकि कर्म ज्ञान योगी भी शरीर का भेद जानते हुए यही परम पद पाता है। भगवान कहते हैं कर्म योगी क्यों श्रेष्ठ है? 9 द्वारे देही में रहते कर्म फलों में लिप्त न होते हुए वो जल्दी ही मुझको जान जाता है। बुद्धि मेरे प्राण होते पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, समदर्शी हो जाता है। उसके लिए प्रिय प्रिय कुछ नहीं होता, वो लोगों की सेवा करते हुए अत्यंत सुख पाता है, सात्विक सुख पाता है। अंतरात्मा में सुखी, अंतरात्मा से सुखी होता है, ज्योतिर्मान होता है और ब्रह्मभूत को पाता है। उसके सर्वभूत हितेरता में लगे हुए सारे कल्मशों को काट देता है। काम क्रोध से अयुक्त होकर के वो मेरे में स्थापित हो जाता है और मेरा ही ध्यान करता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा, यज्ञ तपस का भोक्ता मुझे बना करके वो सब भूतों का सुहृद, मेरे को सब भूतों का मैं सुहृद बन जाता हूँ और उनको शांति प्रदान करता हूँ। 6th अध्याय आत्मसंयम योग में भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे अनाश्रित है उनको कोई कार्य करना या न छोड़ना मान्य रखते हैं। काम छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं होता। सब संकल्पों को त्याग अर्थात फल के त्याग से सन्यासी होते हैं, शांति पाता है, अपने आत्मा का उद्धार करता है। आत्मा का उद्धार करता है वो प्रशांत आत्मा परमात्मा को समाहित करके हानि लाभ सुख दुख ज्ञान विज्ञान से तृप्त निर्विकार जितेंद्रिय लोहा सोना पापी और साधु में समदर्शी होता है।
यम नियम का पालन करते हुए पवित्र प्रदेश में पवित्र आसन में बैठकर नासिका के द्वारों में प्राण पान को समकर वर्तमान में रहते हुए भ्रकुटी पे ध्यान लगाते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वो मेरा युक्त आहार विहार करते हुए वो चित्त को मेरे में लगाता है और चित्त को निरुद्ध करके गति को प्राप्त होता है। उनकी उपमा दीपक की ऊर्ध्वगामी लो से दी गई है। अत्यंतिक सुख पाते दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है। अनिर्विण चेष्टा ढंग से वो सभी संकल्पों को अंत करते धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से मन को मेरे में चंचल मन को मुझ में स्थापित कर देते, सत्व रजस तमस को काट करके ब्रह्मभूत में स्थापित हो जाते हैं और अत्यंतिक सुख पाते हैं। सब भूत मुझे देखते हैं, मेरी सेवा मेरा मान के मुझे मान के ही सेवा करते हैं। उनके लिए कभी मैं अदृश्य नहीं होता। अर्जुन पूछता है मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान कहते हैं अभ्यासयन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास वैराग्य तुम पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। अर्जुन फिर पूछता है तो भगवान कहते हैं जो विचलित हुए वो लोग शुचि नाम श्रीमंता घे के रास्ता से योग भ्रष्ट लोग आगे मुक्ति को पाएंगे, अथवा योगी नाम कुले भौतिक रास्ते से अनेक जन्म संसिद्ध की तत्व याति प्रांगतिम को पा जाएंगे। सकाम तपस्वी सकाम ज्ञानी सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है, तुम मेरे भक्त बन के सर्वश्रेष्ठ योगी बनो। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान में भगवान कहते हैं मेरे पे जो आसक्त है जो मेरे शरणागत है उनके लिए मैं ज्ञान सिद्ध विज्ञान कहूंगा जो अद्भुत है। भगवान कहते हैं हजारों लोगों में से कोई एक दो सिद्धि इसको जानते हैं, बाकी अष्टधा अप्राप्रकृति के मोह में बने रहते हैं। उसमें मैं सार रूप हूँ उसको भी नहीं मानते। मैं ही गंध हूँ, मैं ही बलवान हूँ, तप मैं ही हूँ और मैं ही सबका काम धर्म विरुद्ध धर्म के अधूर कामना भी मैं ही हूँ। लेकिन सात्विक की माया के कारण उनकी गायन का अपहरण हो जाता है और आसुरी भाव के नराध हम कार्य करते हैं। चतुर्विद्या भजनते हम चार लोग मेरा भजन करते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञान नीति चारों उदार है, ज्ञानी मेरे से अलग नहीं है। भगवान कहते हैं अनेक जन्मों के बाद में हमें जन्म मिला। वासुदेव सर्वमिति मानने वाले महात्मा दुर्लभ है, बाकी कामना गोसित होकर देवताओं को भजते हैं और उनको भजने के जहां जहां उनकी श्रद्धा स्थापित तो मैं ही श्रद्धा स्थापित करता हूं, मैं उनको फल प्रदान करता हूं। लेकिन अंत ये सारे फल नाशवान है। जो मुझ अवयव को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, जो मुंह नहीं जानते वो इन मनुष्य योनि में घूमते रहते हैं। मैं सबको जानता हूं, मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं। क्यों नहीं जानते? सब इच्छा द्वंद्व मोह के कारण दबे हुए। जो पाप पुण्य कर्मों का अतिक्रमण करके द्वंद्व मोह से मुक्त दृढ़ व्रत होकर जरा मरण मोक्षाय अंत काल तक मेरा भजन करते मेरे लोक को जाते हैं, ये मेरा निश्चय। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भगवान पूछने पर बताते हैं कि जिसने समस्त संसार की सर्जना करी वो एक ब्रह्म है, उसका पहला किया हुआ कर्म ही आदि कर्म है और ध्यान करना उनको जानना मानना अध्यात्म है। ये स्थूल शरीर आदि भौतिक है, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं, वो आपका आदि देविक है और अधियज्ञ के रूप में शरीर के कारण शरीर में विद्यमान हूं। अंत समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ जाता है वो मेरे धाम को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपनी सगुण निराकार निर्गुण निराकार सगुण साकार तीन आराधना पद्धतियों के बारे में बताते हैं और के अपना परिचय देते हैं। कविवं प्राण मनुशासिता अणिन्यासम समृद्धे सर्वसे दातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम संप्रस्तात्। मैं सर्वज्ञ हूँ, सब चीजों का जानकार हूँ, सबका पालन पोषण करता हूँ, तमस से परे प्रकाशमान हूँ। प्रयाण काल में मन बुद्धि को मेरे में लगा करके नासिका के द्वारों पर ध्यान लगाते हुए ओंकार का मानसिक उच्चारण करते हुए मेरे धाम निर्गुण निराकार धाम को पहुंच जाते हैं। सगुण साकार वाले अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूँ। वो महात्मा पुनर्जन्म से मुक्त होकर दुखालय में आश्वासन से मुक्त होते हैं। ब्रह्म लोक तक सारे लोग पुनरावर्ती है, अपनी ब्रह्म के रात्रि और दिन के बारे में बताते हैं और कहते हैं दो ही वृत्तियां हैं, एक पुनरावर्ती एक पुनरावर्ती। और इसी आधार पे उत्तरायण और दक्षिणायन का मत बताते हैं और कहते हैं वेग ज्ञान तप से जो पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाते हैं वो मेरे धाम को पहुंच जाते हैं। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विस्तार करते हैं। राज विद्या राज गुह्य नाम गुह्यतम योग के नाम जो भक्ति योग है, जो पवित्र है, सुखमय धर्ममय सहज है, उसको पालन करना है। अश्रद्धा वाले पुरुष नहीं करते, मृत्यु संसार में लौटते ही रहते हैं। जो इस जगत में मैं हूँ उस जगत मुझ में नहीं और समस्त लोगों में मैं हूँ, समस्त लोगों में मैं हूँ, समस्त लोग मुझ में नहीं। जैसे आकाश में वायु विद्यमान है वैसे ही समस्त लोग मुझ में विद्यमान है। और कहते कल्प के इस प्रारंभ में मैं ही
समस्त प्रकृति की अध्यक्षता में समस्त सृष्टि का सर्जन करता हूँ, लेकिन मैं इसमें उदासीन रहता हूँ, मैं इसमें लिप्त नहीं होता। जो मेरे इस भाव को नहीं जान के अवज्ञा करते हैं वो राक्षसी आसुरी संपत्ति के अधीन हो जाते हैं। जो महात्मा देवी संपत्ति के अधीन होते हैं, मेरा भजन करते हैं, सत्संग कीर्तन तो मां लगातार धड़वर्ती नमस्कार नित्य मेरी उपासना करते हैं ज्ञान कर्म योग के द्वारा, क्योंकि मैं ही करता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही हवन हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं वेद हूँ, मैं प्रभु हूँ, प्रलव, मैं साक्षी हूँ। भगवान कहते हैं मैं सूर्य की तरह तप करके अन्न जल को अमृतमय बनाता हूँ, लेकिन लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना से सात्विक कर्म करते हैं, लंबे समय स्वर्ग लोक में जाते हैं, पुनः क्षीण होने पर वापस धरती लोक पे आते हैं। देवताओं भजने वाले देवलोक, देवताओं का भजन अविधि पूर्वक मेरा ही भजन है, लेकिन देवताओं भजने वाले देव लोग मुझे भजन मेरे लोग जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया परिचिति, जो पत्र पुष्प फलम जल जो मुझे श्रद्धा से अर्पण करते हैं उनको मैं मुक्त सुभासु फलेरेव से मुक्त मोक्ष से क्रमदंड से मुक्त करा देता हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं, पाप योनि दुराचारी स्त्रियां वैश्य शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी मेरा भजन करता है धर्मात्मा हो जाता है। मन मनाओ मां भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मां में वेक्षसी उत्तम आत्मान मत प्रायण है। मेरे भक्तों मुझे नमस्कार, मेरे में युक्त हो जाओ। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं तुम्हारे हित की कामना से मैं ये वचन और कहूंगा, और कहते हुए कहते हैं मेरे इस प्रभु प्रलय को देवता और दानव भी नहीं, महर्षि और देवता भी नहीं जानते। जो मुझको इस तरह से जान जाते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपनी 20 विभूतियों सुखम दुखम भवो अभाव भयम चय अभयम एव के बारे में बताते हैं, संसार की सृष्टि के बारे में बताते हैं, महर्षि सब पूरे चतवारों मनवस्था 4 सनकादि 7 महर्षि 12 मनुओं के बारे में बताते हैं। इस तरह जो मेरी विभूतियों को जान जाता है वो मेरे कृपा से मुक्त युक्त हो जाता है। कैसे जाने? मचिता मदगद प्राणा बोधयंतम परस्परम कत्यंच मां नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे में चित्त लगाए मेरे प्राण रे, मेरी कथाओं का श्रवण कथन करते हुए जो नित्य कार्य करते हुए मेरे में रमन करते हैं, वो सतत भाव से बुद्धि योग से युक्त हो जाते हैं और मैं उनको अज्ञान से मुक्त होकर प्रकाशवान बना देता हूँ। अर्जुन कह देता है आप परम भरम परम धाम पवित्र परम भगवान आप ही हो, आदि शास्त्र आदि देव दिव्य भी आप ही हो। आपके इस बात को आप ही नहीं कहते, देवसी नारद आदि भी कहते हैं, और देवता दानव आपके महत्व को नहीं जानते, केवल आप ही जानते हैं। भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम, आप अपनी विभूतियों को कैसे चिंतन करूं, विभूतियों से मेरे को विस्तार से कहे। भगवान कहते हैं कि मेरी इन विभूतियों का अंत नहीं है। मैं प्रधानता संक्षेप में कहूंगा, खुद को ही नहीं पता, बताएंगे क्या। सर्वभूता से स्थित है, सब भूतों के अंदर मैं स्थित हूँ। अहमादिस मध्यम से भूतना मंत, मेरा आदि मध्य अंत नहीं है। सम संसार की विशिष्ट वस्तुएं, विष्णु हो, मरुत हो, वेद हो, इंद्र हो, कुबेर हो, राम हो, वासुदेव धनंजय हो, व्यास हो, शुक्राचार्य हो, समस्त मात्र शक्ति की कार्तिकेय हो, समुद्र हो, गंगा नदी हो, समस्त माताओं की कीर्ति वाक नानी स्मृति मेधा धृति क्षमा हो, और सभी तरह गायत्री मंत्र से लेके सब नीति मौन। भगवान कहते हैं सभी विशिष्ट वस्तुएं, विशिष्ट दिव्य वस्तुएं जहाँ योग्यता दिखाई दे सब मेरे एक अंश से स्थापित है। एकादश अध्याय भगवान अर्जुन भगवान से कहता है मद अनुग्रह, मेरे पर अनुग्रह करके आपने जो कुछ कहा है इससे मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं आपकी विभूतियों को देखना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा देखा जाना संभव है तो कृपया मुझे इसे दिखा दीजिए। भगवान प्रसन्न होते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणी, देखो मेरे अनेकों रूपों को देखो, मेरे में एक शरीर में समस्त जगत को विभक्त होके देखो, लेकिन चरम चक्षुओं से तुम देख नहीं पाओगे, तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। भगवान के दिव्य चक्षु प्रदान संजय को भी वो कहता है महायोगेश्वर ने इस तरह से अर्जुन को विराट रूप दिखाया। अनेक बहादुर वक्त नैनम वाला, अनेक सूर्यों के प्रकाश दिव्य प्रकाश वाला, एक में ही समस्त जगत को देख अर्जुन रोमांचित होकर 17 श्लोकों में प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। पश्चाम देवांश देव देवे, आप में सब सृष्टि को समस्त देवों को ब्रह्मा विष्णु महेश को देख, अनोक बाहुद्र वक्त नेतम नान्तम मध्यम न पुनस्तवादिम, आदि मध्य अंत नहीं है। चतुर्भुजधारी भी आप ही हैं, शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन आप, अनादि मध्य अनंत वीर्यम है, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम भी आप ही है। रूपम उग्रम तवेदनम, लोक व्यथित हो रहे हैं आपके, आपके अंदर देवता भयभीत होकर प्रवेश कर रहे हैं, मैं से शीत संग आपकी स्तुति कर रहे हैं। आप भवुक्त नेत्रम बहुदृष्टा क्रालम वाले हैं, विशाल नेत्रम वाले हैं, मुझे भी शांति नहीं मिल रही है, मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, प्रसिद्ध देवेश जगत निवास प्रसन्न हो जाइए। आपके अंदर मेरे पांडु सेना के लोग, धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र
और द्रोण भीष्म कर्ण भी आपके अंदर उस तरह प्रवेश करें जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, पतंगा अग्नि में प्रवेश करता है। आप सब उनका दर्शन करें। अर्जुन अपनी प्रार्थना संपूर्ण करता है। आख्यामि में को पवन उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध विज्ञातम इच्छादि बहुत माध्यम नहीं पर जानामि तम प्रवृत्तम। मैं आपके स्वरूप को देख करके व्यथित होकर आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको नहीं जानता, आप क्या कर रहे हैं, क्या करने प्रवृत्त हुए, बताएं। श्री भगवान वाच है कालोस्मि लोक क्षय कर परवर। तो ये वाणी बहुत अद्भुत है। भगवान विश्व रूप में बोल रहे हैं, मैं काल हूं, सबका क्षय करने के लिए आया हूं। जो जो तुम्हारे सामने योद्धा है वो सब मेरे द्वारा मारे, तुम सिर्फ निमित्त मात्र भविष्य से निमित्त मात्र बन के निष्कंटक राज्य का भोग करो। संजय कहता है इस तरह से कहने पे रोमांचित होकर अर्जुन दोबारा प्रार्थना करता है। नाम गुण लीला से सम संसार हर्षित हो रहा है। असुर दसों दिशाओं में भागते जा रहे हैं। आप आदि देव पुरुष पुराण है, वायु अग्नि अरुण ये है। आपको आगे पीछे सब ओर से नमस्कार है। मैं हे आपकी महिमा को नहीं जाना, हे सखा ये यादव कह के आपका सत्कार नहीं किया। आप जगत के गुरु गरियान हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप मेरे को क्षमा करें। आप मुझे, मैं व्यथित हूँ, हाँ मैं व्यथित हूँ, मुझे चतुर्भुज रूप दिखाकर संतोष प्रदान करें। भगवान कहते हैं तुम वेद मूड भाव को नहीं, वो व्यथित मत हो। ये रूप मेरा देखना हर कोई नहीं देख सकता, तुम्हें एक भक्त मान करके दिखाया है। और इस तरह अपना चतुर्भुज दिखाते हैं। संजय और अर्जुन दोनों कहते हैं उनको सौम्यता प्राप्त हो गई। भगवान कहते हैं मेरे इस चतुर्भुज रूप को देवता देखने लायक रखते, अनन्य भक्ति से देखा जाना संभव है। ये श्लोक काल जयी हमेशा याद रखिएगा। मत कर्म कन मत परमो मत भक्त संग वर्जित है। ये भी जीवन बदलने वाला श्लोक है। निर्वे सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। मेरे लिए कर्म करो, मेरे भक्त बनो, संग दोष को त्यागो, निर्वेर स्वभूतों में वेर न रखो, तुम मेरे हो जाओगे। 12वां अध्याय में अर्जुन पूछता है जो आप सतत आप में युक्त हैं और जो निर्गुण अक्षरम अव्यक्त की साधना करते हैं, दोनों में श्रेष्ठ कौन से? मया वैश्य मनोयमान, जो मुत्य मृत्युक्त उपासना करते हैं वही श्रेष्ठ है। जो अचिंतन का भाव करते हैं, देहाभिमान के कारण उनके जीवन में क्लेश बढ़े। तो जो सब कर्म मेरे लिए तत्पर होकर करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनको मृत्यु संसार सागर से मैं मुक्ति दिलाता हूँ। समर्पण योग, अभ्यास योग, मेरे लिए कर्म करना, कर्म फल का त्याग, 4 मार्ग बताते हुए कहते हैं कि अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान, और ध्यान योग से कर्म फल का त्याग से तुरंत शांति प्रदान करता है। भगवान से अपने भक्तों 39 लक्षणों के बारे में बात करते हैं। अध्यक्षा सर्वभूताना मित्र करुण एवच निर्ममो निरंकार सम दुख क्षमी। आप ऐसा समझिए कोई पिता अपने बेटों की कमाई के बारे में जैसे प्रशंसा होकर बात करता है, वैसे भगवान अपने भक्तों के इन गुणों के बारे में प्रशंसा करते हैं कि ये भक्त मुझे प्रिय है। लेकिन साथ में कहते हैं तुम इस रास्ते पर चलोगे, अपने छोटे बेटे को, पोतों को कहते हैं तुम इस तरफ चलोगे तुम मुझे अति प्रिय होगे। तो भगवान के हम पोत्र हैं, हम भगवान को ज्यादा अति प्रिय, ये बात हमेशा याद रखिएगा। 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, भगवान कहते हैं शरीर 24 तत्वों वाला, 7 विकार 6 विकारों वाला ये शरीर क्षेत्र है। इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ यही ज्ञान है, यही वेदों में सब लिखा हुआ है। अपने इन विकारों के कारण, देह अभिमान के कारण मुझको नहीं जान पाते, तो ज्ञान के भी साधन बताते हैं। इंद्र असक्ति न अवसिंगम पुत्र द्वार ग्रहाय दिशु नित्यम च समचित इष्टान अनिष्टो पपत्तिषु। अर्थात जो किसी भी तरह की आसक्ति नहीं रहती, किसमें? स्त्री पुत्र अपने ग्रह में नित्य समान चित से मेरा इष्ट अनिष्ट का ध्यान रखते हुए मेरा स्मरण करते हैं, वो मुक्ति को पाते हैं, वो मुझको जान जाते हैं। और यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। मैं सत असत से परे अपना परिचय देते अनादि हूँ, सभी भक्तों में मैं स्थित हूँ और सबके सब गुणों मेरे से ही भाषित होते हैं, लेकिन मैं गुणों से आश्रित नहीं हूँ। भगवान कहते हैं चर अचर दूर नजदीक भी मैं हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश में ज्योतिषमान हूँ, ज्ञान गे ज्ञान गम्य सबके हृदय में स्थित रहता हूँ। ये क्षेत्र ज्ञान गे का जो सार समझ जाता है, मेरा भक्त मेरे में स्थित होता है। ये शरीर प्रकृति पुरुष के रूप में मैं विद्यमान हूँ, तीनों गुणों के कारण मुझे भोक्ता बनाकर जन्म मरण का सिलसिला चलता रहता है। 4 मार्ग बताते हैं दोबारा, ध्यानेतात्मिक ध्यान के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा श्रुति प्रायण होकर के तुम इसको पालोगे। ये संसार स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से हुआ है। स्वभूतों में मैं हूँ देखने वाला, कभी हिंसा नहीं करता। और भगवान ये बार बार ये कहते हैं सब भूतों में रहते हुए सरिष्टोपी कौनते न करोति लिप्यते, शरीर में तुम कुछ करता नहीं, कोई लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश है, जैसे सूर्य है, तो कैसे जाने? क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान अंतर ज्ञान चक्षु विवेक के द्वारा मुझको जानो, भूत प्रकृति मोक्ष में मोक्ष प्रदान करूंगा।
चतुर्थ अध्याय में भगवान निर्गुण निराकार वालों को कहते हैं कि ये मेरे सहधर्मी हो जाते हैं और वो प्रलय काल में व्यथित नहीं होते और उनका दोबारा जन्म नहीं होता। मैं ही समस्त व्यष्टि समष्टि का माता पिता मैं ही हूँ। तीनों गुणों के बंधन के कारण मुझको बार बार जन्म सिलसिले में बांधते हैं। सत्व वाले ज्ञान सुख की आसक्ति से, रजस वाले राग की आसक्ति, तमस वाला मोह की आसक्ति से मुझे बार बार बांधता है। और इस तरह से तीनों गुण एक दूसरे को बढ़ा के बढ़ते हैं। जैसा गुण वैसा उनका जीवन होता है। अंत समय में जो मेरा भाव लेके जाते निर्मल फल पाते हैं और ब्रह्मलोक तक जाते हैं। जो रजस वाले होते हैं प्रवृत्ति को पाते हैं और वो लोग मनुष्य लोक तक जाते हैं। और जो अधम योनियों को जानने वाले तमसवर्ती के होते हैं, लेकिन गुणातीत मेरे धाम को जाते हैं। अर्जुन पूछता है गुणातीत क्या करते हैं, कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं प्रकाशन प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव। सत्व का प्रकाश नहीं, रजस का प्रवृत्ति नहीं और तमस का राग नहीं, उदासीन गुणा गुणेषु वर्तते, कोई चेष्टा नहीं करते, समता वाले भाव में रहते हैं। एवं बेचारी मेरी भक्ति कहते हैं, वो ब्रह्म में स्थापित होकर के साथ एकांतिक सुख पाते हैं। 5-10 अध्याय में भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल मगज शाखम, पुरुषोत्तम योग बताते हैं। समस्त का जड़ मूल में हूँ। ब्रह्मलोक तक सभी शाखाएं गुण प्रवृत्ता विषय प्रबल के कारण फैली हुई है, कर्म बंधनों में फैली हुई है। इस संसार वृक्ष को काटने का तरीका है असंग सस्तेन दृढ़ चित्ता वैराग्य के कारण मुझ परम पिता की खोज कर मुझको जान जाए। निर्माण मोहा जित्संग दोषा मुझे जानने का लक्षण है। और मैं सूर्य शशांक अर्थात सूर्य चंद्रमा पावक से भी ज्यादा तेजवान हूँ, अग्निवान हूँ। मैं वासो जीव लोके में सब लोगों के अंदर निवास करता हूँ। और शरीरम यदमा यजाप्युत्क्रांति स्वर, लेकिन ये पांचों इंद्रियों रसों के अधीन होकर के जैसे वायु गंध को खींच के पृथ्वी से ले जाते हैं, इसी तरह ये मेरे जीवात्मा को मुझसे दूर ले जाता है। और जिस तरह गुणों के आसीन होकर ज्ञान चक्षु जो देख पाते हैं वो इस कार्य को नहीं करते। भगवान फिर अपना 5 शब्दों में अपना परिचय देते हैं। सूर्य की तरह प्रकाशमान करता हूँ, चंद्रमा की तरह मैं औषधियों को खाना भोजन आदि को अन्न आदि को पकाता हूँ। भगवान कहते हैं पचा मेनम चतुर्विधम, 4 विधों से मैं जठराग्नि की में भोजन को पता एवं वैश्वानरो भूतवा, सबके हृदय में स्थित हूँ। स्मृति ज्ञान संशय का नाश करता हूँ। वेद में हूँ, जानने योग्य सामग्री में हूँ, जानता भी मैं ही हूँ। भगवान अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम के बारे में शरीर अक्षर है, इसमें रहने वाला जीवात्मा अक्षर है और उससे भी विशिष्ट पुरुषोत्तम है जो अक्षर से अतीत है। पुरुष से उत्तम पुरुषोत्तम सर्व भगवान से उसको जानो तो मेरे में स्थित हो जाओगे। यही गुह्यतम शास्त्र है, यही भक्ति योग है, यही इससे मुक्ति मिलने वाली है। चाहे आप एतद बुद्धवा, चाहे आप ज्ञान योग के द्वारा हो या कर्म योग के द्वारा हो या भक्ति योग के द्वारा हो, कर्त कर्तस्य इसके द्वारा ही होने वाले हो। मुक्ति इसी से मिलने वाली। श्री भगवद गीता के 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति विभाग भगवान अभ्यम सत्य संसिद्ध ज्ञान युग व्यवस्थित से हमारे अंदर इस भगवान के अंश स्वरूप 26 देवी संपदा के बारे में बताते हैं। उनका विस्तार ही तो करना है हमारे को। और हम करते क्या है, दंपो दर्पो अभिमाना से कारुद पारस्यम एवं अज्ञानम, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता और अज्ञान के कारण उसको आसुरी संपदा के मुक्त होके जन्म मरण के सिलसिले में फंस जाते हैं। 2 तरह की प्रवृत्ति, एक आसुरी एक देवी संपदा। आसुरी संपदा वाले प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं जानते, आचरण नहीं जानते, सोच नहीं जानते, सत्य नहीं जानते, असत्य को प्रतिष्ठित करते हैं, ईश्वर नहीं है ऐसा मानते हैं। और इस संसार की खर्चा स्त्री पुरुष के संयोग से कामना के कारण हुई है। इस तरह अल्प बुद्धि वाले अपना नष्ट कर लेते हैं, उग्र कर्म करते हैं और जगत को अहित करने वाले काम करते हैं। काम में आश्रित होकर के दुष्पूर्ण गलत कार्य करते हैं, दंभ मान मदानित होते हुए वह असुचि व्रत करते हैं। भगवान कहते हैं चिंता में जीवन पर्यंत पड़े रहते हैं, काम अपभोग ही सब कुछ है ऐसा मानते हैं। आशाओं की हजारों आशा पास तेर पता, काम क्रोध प्राण, हजारों आशाओं की फांसियों में काम क्रोध से प्राण होते हैं। काम का भोग करते हैं, अन्याय रूप से अर्थ का संचन करते हैं। इध मध्य मयालम में इतना मिल गया, इतना और मिल जाएगा और इस तरह से बार बार इसको बढ़ाते चला जाऊंगा। असो मैं हताश, इस शत्रु को मैंने मार दिया, इसको फिर मार दूंगा, मैं ईश्वर बन जाऊंगा, भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, आड्यो विजन वानस्मी, मेरे समान कोई सदृश्य नहीं है। और इस तरह से यक्ष दास्यामी थोड़ा बहुत वो ज्ञान में मोहित होकर के विमोहित होकर के ज्ञान में विमोहित होकर के यज्ञ आदि कर्म भी करते हैं। उनका चंद भ्रमित होता है, मोह जाल से आवर्त होता है और काम भोग के कारण वो नरकों में गिरते हैं।
अकड़ से अपने आप में धन मान के मद में रहते हुए नाम मात्र के अविधि पूर्वक दम से यज्ञ भी करते हैं, अहंकार बल दर्प कर्म काम क्रोध युक्त होकर के वो नीचे गिरते ही चले जाते हैं, वो निराधम होते हैं और मैं उनको अनेक योनियों में गिराकर नरक आदि तक पहुंचाता हूँ। भगवान ये अधम गति इस तरह से बताते हैं। नरक के 3 द्वार काम क्रोध लोभ बताते हैं, और जो इन द्वारों पे निर्भर नहीं है वो मेरी परम गति को प्राप्त पाता है। यही शास्त्र की विधि है, यही काम करने का तरीका है। इसके बिना सुखम परम गति कभी नहीं, न सिद्धि मिलने वाली। यही शास्त्र का प्रमाण है, कार्य कार्य व्यवस्थित करने का शास्त्र का विधान यही है, यही करो तो मुक्ति पा जाओगे। आइए सब 10 अध्याय का पाठन करें। हमारे भी सरला अनम्यूट है। सरला पहले आप 7 श्लोक करें, 4 माताएं हैं, चारों 7-7 श्लोक कर दीजिए। निशु अंजलि और आभा, पहले 7 सरला करे, फिर निशु करे, फिर अंजलि करे, फिर आभा करे। पहले ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां तु का कृष्ण सकलमाहोरजस्तम। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यज्ञरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। शास्त्रविहितं घोरं तपयन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं तद्ग्राममचेतसः मयि चैवान्तः शरीरस्थं तान् विधयासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। निशु प्रारंभ करें। जय श्री कृष्ण सर। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहार सात्विक प्रिया कट्वं लवणात्युक्षण तीक्ष्ण रूक्षविदानीन आहारा राजसस् श्रेष्ठा दुःखशोकामय प्रदा यातयामं गतरसं पूतिपूर्युषितैः च युत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यो यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनस समाधाय सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञं विधिराजसम् विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीन मदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते देवद्विज गुरुप्रज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्य
महहिंसा च शारीरं तप उच्यते। जय अंजलि श्री आभा आप हैं तो हमारे बीच पढ़े श्लोक 15 से। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसञ्च एव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर्ते तत् तपो मानसम् उच्यते। श्रद्धया पर्यातप्तं तपस्तत्र विधिन्न हरेः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। सत्कार महान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् किरीते तदिहे प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम मूढ़ग्राहेण आत्मनो पीड़िया क्रियते तपः परस्योत उत्सदनार्थम वा तत्तामसम उदाहर्तम। अंजलि आगे के 20, 21, 22, 23, 24 आगे पढ़ें। 20 से शुरुआत करें। दातव्य मिति यदानम। जय श्री कृष्ण। आदेश काले यत्तानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च सदिति तो चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णास्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। सप्तदश अध्याय। भगवान अपनी बड़ी कृपा कर रहे हैं और अर्जुन हमारे इसमें साधक के रूप में हमारी बेहद मदद कर रहा है। अर्जुन कहता है कि कलयुग आएगा, लोग आपका श्रद्धा रखेंगे लेकिन शास्त्र विधि नहीं रखेंगे, उनका क्या होगा। भगवान बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि 3 तरह के लोग होंगे, सात्विक, रासिक और तमस्वी। 3 तरह की श्रद्धा होगी और 3 तरह की श्रद्धा वाले श्रद्धा में होंगे और जिसकी जैसा अंतःकरण में भावना होगी वो वैसा ही उसका स्वरूप होगा, उसकी वैसी निष्ठा होगी। फिर भगवान 4 श्लोक से इस बात को क्लियर करते हुए बताते हैं कि जो सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करेंगे, राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों का, तामस मनुष्य प्रेतों और भूत गणों का पूजन करेंगे। भगवान कहते हैं अपने भूत अपने पितर हैं, दूसरों के भूत हैं। और भगवान कहते हैं बहुत सारे लोग अब विधि पूर्वक शास्त्र के त्याग करने वाले श्रद्धा और पुरुषों का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में किया कि जो मनुष्य अशास्त्र विधि से घोर तप भी कर लें, दम अहंकार से युक्त होते हैं, काम राग से हट से युक्त है, शरीर में स्थित पंचभूतों का भी वो अंतःकरण में स्थित पंचभूत को और मुझको भी क्रस करने वाले अर्थात दुख पहुंचाते हैं, उन अज्ञानियों को असुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझो। तो जो इस तरह का जो हट करते हैं जिसमें रावण आदि किया करते थे, वो
भगवान को भी क्रस करने वाला था। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं आराष्ट भी सर्वस्य, आहार भी इनको पहचानने का तरीका है और 3 प्रकार का वो होता है। यज्ञ दान तप भी शास्त्रीय अंतःकरण के कार्य यज्ञ दान तप है, ये भी इसकी तरफ 3 तरह रुचि। इन भेदों को तुम मुझसे सुनो। और कल हमने बड़ा सुंदर आहार का वर्णन सुना। आयु सत्व बला आरोग्य, आयु सत्व गुण बल आरोग्य सुख प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिरता देने वाले, हृदय की शक्ति बढ़ाने वाले कौन से भोजन होते हैं? रसयुक्त चिकने आहार, अर्थात जो सात्विक प्रिय, सात्विक मनुष्यों को ऐसे भोजन प्रिय होते हैं। यहाँ भगवान भोजन का नहीं, उनकी रुचि का वर्णन, पहचानने का वर्णन कर रहे हैं। कट अवलंबना तीक्ष्ण, अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गर्म, अति तीखे, अति रुखे, अति दाहकारक आहार भोजन जिनको प्रिय होते हैं, वो दुख शोक और रोग को देने वाला। आपने गौर किया, सत्व के लिए पहले फल बताया, तो इसका मतलब सत्व वाले पहले उसका फल देख के भोजन करते हैं, नहीं ये भोजन नहीं करना, ऐसा ज्ञान रहता है, प्रवृत्ति उनमें है। और रजस वाले क्या करते हैं? अरे खा पड़ो, टूट पड़ो, उसके बाद में दुख होगा जो देखा जाएगा, ये रजस का भाव है। लेकिन तमस वाले तो इनसे अलग है, वो देखते ही कुछ नहीं है, जो मिल जाए, यातायाम गत्रसम, जो भोजन सड़ा हुआ है, रस रहित है, दुर्गंधित, जंक फूड यही होते हैं, बासी है, उच्छिष्टम है, महान है, पवित्र कौन हुआ? वही नॉन वेज, मांस अंडा मदिरा आदि, ये सब तामस मनुष्य को प्रिय होते हैं। अगर आप कोई प्रिय है तो आप तामस, उनको तामस मानिए जिनको प्रिय। ये भगवान ने बात, और कितना सुंदर बताया कि भोजन, पेट, भोजन के बाद पेट याद ना आए वो भोजन है, ने भरा हुआ याद आए, ने खाली याद आए। और किस तरह से भगवान ने, मैंने आपको ग्रुप में भी डाला है, भोजन करने का तरीका क्या है, उस तरीके को बताया कि किस तरह से हम भोजन करें तो हम बहुत अच्छी मुक्ति पाएंगे। सात्विक भोजन क्या? अनाद भवती पूजानी पर्जन्यादन शंभु है। इस मंत्र के बाद आचमन करते हुए संपूर्ण करें। अहम वेश्वानरा बता, नाभि पे उंगली 3 बार घुमाएं, यहां मिल करके हम जठराग्नि को तृप्त करते हैं कि तेरे लिए भोजन किया, तूने किया है, प्रसाद स्वरूप दिया है। आइए यज्ञ दान और तप के तीनों भेदों का वर्णन करेंगे। पहले बात करते हैं यज्ञ का वर्णन कि यज्ञ सात्विक रजस तमस कैसे होते हैं। 11वां श्लोक, अप्लाकांक्षे बहिर्यज्ञो विधि दृष्टो ये इज्जते इष्टमे वेति मन समाधाय सात्विके, यज्ञ करना ही कर्तव्य है। ये बड़ी लाइन है। इस तरह से मन का समाधान संतुष्ट करके, मन को पूरा संतुष्ट, भाई यही काम करना है, इस काम के लिए भगवान ने क्या कहा? यज्ञ करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। 3 अध्याय में कहा था अफलाकांक्षी विघ्नो, यज्ञ कैसे हो? फल इच्छा रहित, अर्थात इसमें निष्काम कर्मता शामिल हो। निष्काम कर्म से कार्य करना ही यज्ञ है, यूं समझ लीजिए आप बात को। जो शास्त्र से नियत, या फिर नियत शब्द आ गया, शास्त्र के द्वारा अर्थात गीता के द्वारा जो नियत किया गया है वो सात्विक है। यष्टम में वेति, जब मनुष्य शरीर मिल गया, अपने कर्तव्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया, तो अपने वर्ण आश्रम में शास्त्र के आज्ञा अनुसार जैसा वर्ण आश्रम है वो यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है। एवति, ये 2 अयो लगाने का तात्पर्य, अर्थात इस यज्ञ से लोक में परलोक को मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे को क्या मिला, ऐसा भाव भी न रहे, केवल कर्तव्य मात्र है। आप गीता पढ़ें, कीर्तन करें, आप व्रत करें, उपवास करें, तीर्थ जाएं, और मन में ये भाव नहीं रहे कि इनसे मुझे क्या मिलना चाहिए, तभी वो शुद्ध है। हम कुछ भी पढ़ने में, अरे इतने दिनों से भगवान का नाम ले रहा हूं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, भगवान दे देंगे, लेकिन अविधि पूर्वक है। ये संसार को मांगना हुआ, हमें संसार नहीं मांगना। बड़ी चीज अपुनरावृत्ति, जो बिना मांगे ही मिलने वाली है, बस करते हुए समझ के करते चले जाए। जब उससे कुछ मिलने की आशा ही नहीं है तो फिर फले यज्ञ करने की जरूरत क्या, ऐसा सोच सकते हो? इसके उत्तर भगवान कहते हैं मन समाधाई, अर्थात यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, ये मान ले, मन को समाधान करके यज्ञ करे। अफलाकांक्षित भी, मनुष्य फल की इच्छा रखने वाला न हो, अर्थात लोक परलोक, इस यज्ञ करने से मुझे परलोक में स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा ना, ऐसा नहीं। इस लोक पर मेरे विषय को अमुक फल मिले, ऐसा भाव रखने वाला भी नहीं। यज्ञो विधि दृष्टो ये जिते, शास्त्रों विधि के विषय में जो आज्ञा दी है उसके अनुसार यज्ञ किया जाए। इस प्रकार जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक होता है। यहाँ सात्विकता का मतलब बताया है। सात्विकता का क्या तात्पर्य, अब इस पर थोड़ा विचार करते हैं। यष्ट अवयम, यज्ञ करना मात्र कर्तव्य है, ऐसा जब उद्देश्य रहता है तब यज्ञ के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता। जो करने योग्य है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिए, जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है, वह कर्तव्य होता है। ये कर्तव्य यज्ञ में यष्टव्य और दान में दातव्य कहलाता है।
परंतु जब कर्ता में वर्तमान में मान आदर सरकार आदि मिले, मरने के बाद स्वर्ग आदि लोग मिले, आगे की जन्म धन आदि पदार्थ 7 पीढ़ियों तक मिलते चल जाएं, इस प्रकार की इच्छा होती है, तब उसका उस यज्ञ के साथ संबंध जुड़ जाएगा। तात्पर्य फल की इच्छा रखने से ही यज्ञ के साथ संबंध जुड़ता है। केवल कर्तव्य मात्र का पालन करने से संबंध नहीं जुड़ता, प्रत्युत संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वार्थ और अभिमान न रहने से कर्ता की अहंता शुद्ध हो जाती है। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात यह है, कुछ भी कर्म करने से कर्ता कर्म के साथ संबंध रहता है। कर्म कर्ता से अलग नहीं होता, कर्म कर्ता का ही चित्र होता है, अर्थात जैसा कर्ता होगा वैसे ही कर्म होंगे। इसे अध्याय में श्लोक में कहते यो यत् श्रद्धा स एव स, अर्थात जो जैसी श्रद्धा वाला वैसा उसका स्वरूप होता है और वैसा ही श्रद्धा के अनुसार उससे कर्म होता है। तात्पर्य कर्ता का कर्म के साथ संबंध होता है, कर्म के साथ संबंध होने से कर्ता का बंधन भी होता है। जो ही कर्म के साथ संबंध किया आप बंधन में आ गए। केवल कर्तव्य मात्र कर्म करने से संबंध नहीं रहता कर्ता का और कर्ता मुक्त हो जाता है। केवल कर्तव्य समझकर कर्म करना क्या है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, सामग्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा देश काल आदि से भी कोई संबंध नहीं, केवल मनुष्य न होने के नाते जो कर्तव्य प्राप्त उसको कर देना है। ऐसा भाव होने से कर्ता फलकांक्षी नहीं रहेगा, फल का आकांक्षी नहीं रहेगा, कर्मों का फल कर्ता को बांधेगा नहीं और यज्ञ क्रिया और यज्ञ फल के साथ कर्ता का संबंध नहीं होगा। गीता क्या कहती है, कायेन मनसा बुद्धिया केवलेन्द्रियर्पि, अर्थात करण शरीर इंद्रियां उपकरण यज्ञ करने में उपयोग की सामग्री अधिकरण स्थान आदि किसी के साथ हमारा संबंध न हो। यज्ञ क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति हो रही है, ऐसे उसे फल का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं और स्वयं आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, परंतु ये स्वयं क्रिया और फल के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस मानव संबंध को जब तक नहीं छोड़ता तब तक जन्म पूर्ण बंधन में पड़ा रहता है। फले सक्तो निवेद्यते। एक विलक्षण बात यह है, गीता में जो सत्व गुण कहा गया है वह संसार संबंध विच्छेद परमात्मा ले जाने वाला होने से सत अर्थात निर्गुण हो जाता है। एक बड़ी गहरी बात यहाँ आ रही है, समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद के श्रीमद् भागवत की बात चले 25वें श्लोक में, जहाँ ये अंजलि समझ पाएगी उद्धव गीता के जिक्र हो रहा है। 25 श्लोक में तामस राजस सात्विक 3 गुणों का वर्णन हुआ है, उसके साथ एक निर्गुण और कहा गया है, परंतु गीता में 3 ही गुण कहा गए हैं। इन तीनों जब दोनों के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है, दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गए, फिर ऐसा भेद क्यों? गीता का जो सात्विक भाव है उसे भगवान ने यष्टव्यम दातव्यम कार्यमित्येव आदि पद कहे हैं। इन्हें कहने का तात्पर्य जिस कर्ता का यज्ञ करना मात्र, दान देना मात्र, कर्तव्य करना मात्र उद्देश्य रहता है, उसके कर्म और कर्म फल के साथ प्रकृति और प्रकृति कार्य के साथ किंचित मात्र संबंध नहीं होता, अर्थात सात्विक दान आदि भी निर्गुण हो जाते हैं। ऐसे करोगे तो निर्गुण हो जाएंगे, इसलिए निर्गुण को अलग से नहीं कहा। 17वें अध्याय के अंत प्रमात्मा 3 नाम आएंगे। ओम तत्सत के वर्णन में सत शब्द की भगवान व्याख्या करते भगवान ये बताते हैं परमात्मा के निमित्त जितने कर्म किए जाते हैं वे सभी सत अर्थात निर्गुण हो जाते हैं। कर्म चैव तदित्यम सदित्य अभिधीयते, अभी 27वें श्लोक में भगवान कहेंगे तात्पर्य कर्मयोगी का कर्म और कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने से और भक्ति योगी कर्मों का भगवान के साथ जुड़ने से उसके सभी कर्म निर्गुण हो जाते हैं। तो कर्मयोगी भक्ति योगी दोनों का निर्गुण से संबंध है, खाली ज्ञान योगी का नहीं। ज्ञान योगी तो निर्गुण की साधना करता ही करता है। इस प्रकार दोनों ही बातों में एक ही होने से गीता में निर्गुण का अलग से वर्णन नहीं आया है। गीता में सत्वगण को अनामय पद आया है, वह सत्वगण से बंधन होने की बात भी कही है और क्या सत्वगण में स्थित पुरुष ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। इसका तात्पर्य बंधन सत्वगुण से नहीं होता, उनका संग करने से होता है। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन च अनग है, कारण गुण संगो से सद सद्योनि जन्म सु। ये भगवान बार बार 13वें 14वें अध्याय में कहा। ऐसे सत्वगुण से अपनी स्थिति माना सत्व अवस्था भी बंधन कारक है, अपने को सत्व में स्थापित मानना भी बंधन कारक है। देवी संपत्ति में जितने गुण है वे सब सात्विक ही है, परंतु देवी संपत्ति वाला तभी परमात्मा को प्राप्त होगा जब वो सत्व गुण से ऊंचा उठ जाएगा, अर्थात जब गुणों के संयोग सर्वथा रहित हो जाएगा। तो ये था सात्विक यज्ञ की विधि। अब राजसिक तत्व यज्ञ बताते हैं 12वें श्लोक में, अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम अपि च एव यत् इज्जते वर्त श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। आप देखिए हम कैसा यज्ञ करते हैं, परंतु हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, धनेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, कुछ भी करें इच्छा को लेकर किया गया है, अथवा दंभ दिखावटीपन के लिए किया गया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजसी समझो। 2 बातें कही, फल और दिखावटीपन।
फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट की निवृत्ति की कामना जो यज्ञ किया जाता है वो राजस्व होता था। इस श्लोक में हमें धन वैभव मिले, स्त्री पुरुष परिवार अच्छा मिले, नौकर चाकर गाय भैंस आदि भी अनिवार्य अनुकूल मिले, हमारे शरीर निरोग रहे, हमारा आदर सत्कार मान बढ़ाई प्रसिद्ध हो जाए, मरने के बाद भी स्वर्ग आदि लोगों के दिव्य भोग मिले आदि। क्या है? इष्ट, इष्ट की प्राप्ति की कामनाएं। हमारे वेरी नष्ट हो जाए, संसार में अपमान बेइज्जती तिरस्कार आदि कभी न हो, हमारी प्रतिकूल परिस्थिति कभी आए नहीं आदि। अनिष्ट की निवृत्ति की कामना, वो क्या? इष्ट की प्राप्ति है, ये अनिष्ट से निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों आ गई। इष्ट की प्राप्ति चाहते हैं, अनिष्ट की आप निवृत्ति चाहते हैं, ऐसा फल मतलब हम लोग जो पूजा करते हैं वो राजसी है हम लोग की, ये यस, बात अगर हम कुछ मांगते हैं तो बिल्कुल ये बात रासिक है, निश्चित है। उससे मनुष्य जीवन मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी हमारी इच्छा रहती है। बार्गेनिंग करते हैं, ये मेरी किसी रोज कर देती है, तुम ये मकान बिकवा दो, ये करवा दो, मैं तेरी स्वामनी चढ़ाऊंगी। मतलब वो हिसाब लगाती है, मेरा 1 लाख का फायदा होगा और मैं 10,000 रुपए दे दूंगी, ऐसा करती है वो। तो हमारा वेरी नष्ट हो जाए संसार में, पर अनिष्ट की निवृत्ति की कामनाएं। दंभार्थम अपनी चेवित लोग हमें भीतर से सदोगुणी दाच सदाचारी सेमी तपस्वी दामी धर्मात्मा याज्ञिक आदि समझे, संसार में हमारी प्रसिद्ध हो जाए, ऐसे दिखावटीपन कर जो यज्ञ किया जाता है वो राजस यज्ञ कहलाता है। इस प्रकार दिखावटी करने यज्ञ से दास्यामी जनते नाम यज्ञस्ते आदि सभी बातें विशेष थे। जो 2 श्लोक में आई थे ना, नाम मात्र यज्ञ करते हैं, वो अविधि पूर्वक करते हैं, वो यही यज्ञ है, राजस वाले यज्ञ करते हैं। इजिते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विधि राजसम, इसका फल की कामना और दम को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वो राजस हो जाता है। जो यज्ञ कामना पूर्ति के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की मुख्यता रहती है, कारण कि यज्ञ की विधि और क्रिया आदि किसी में कोई कमी रहेगी तो प्राप्त होने फल में कमी होगी। इसके यदि यज्ञ की विधि और क्रिया विपरीत बात आ जाए तो उसका फल विपरीत हो जाएगा, अर्थात यज्ञ सिद्धि ने उल्टे यज्ञ करता के लिए घातक हो जाएगा। राजस वालों को यह भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपने गलत विधि से पूजन किया तो नुकसान भी, अब आप फल चाहते हो तो नुकसान भी चाहना पड़ेगा आपको, तो ये भाव भी ध्यान रखना है। परंतु जो यज्ञ केवल दिखावटीपन के लिए किया जाए तो शास्त्र विधि की परवाह नहीं होती है। या विधि क्रिया देने का तात्पर्य है कि अर्जुन, संसारिक कामना ही जन्म मरण का कारण है, अतः इस विषय में तेरे को विशेष सावधान रहना है। पूरे श्लोक का सार यह है कि यद पद से यह भाव निकलता है, फलेच्छा और दंभ के लिए यज्ञ दान तप आदि कर्म किया जाए सब राजस समझने चाहिए। अब तमस का भाव बताते हैं 13वें श्लोक में, विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धावीरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाए यज्ञ को तामस कहते हैं। विधिहीनम, अलग यज्ञ की अलग अलग विधियां होती है, उनके साथ यज्ञ कुंड स्त्रुआ आदि पात्र बैठने की दिशा आसन आदि का विचार होता है। अलग अलग देवताओं की अलग अलग सामग्री होती है, जैसे देवी के यज्ञ में लाल वस्त्र और लाल सामग्री होती है, तो तामस यज्ञ में इन विधियों का पालन नहीं होता, प्रत्योपेक्षा पूर्व विधि का त्याग होता है। असृष्टानम, तामस मनुष्य द्रव्य यज्ञ करते हैं, उसे ब्राह्मण आदि को अन्नदान नहीं किया जाता। तामस मनुष्य के भाव रहता है मुफ्त में रोटी मिलने से आलसी हो जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे, इसलिए दान नहीं करेंगे। मंत्रहीनम, वेदों में वेदानुकूल शास्त्रों के मंत्रों से द्रव्य यज्ञ किया जाता है, पर तामस सिंह वैदिक का शास्त्रीय मंत्रों से यज्ञ नहीं किया जाता, कारण तामस मंत्रों का भावियत है, आहुति देने मात्र से यज्ञ हो जाता है, सुगंध हो जाते हैं, गंदे प्रमाण नष्ट होते हैं, फिर मंत्रों की क्या जरूरत है, इसलिए मंत्र का आचरण नहीं करते। अदक्षिणम, तामस यज्ञ में दान नहीं दिया जाता। अन्न और दान दोनों यज्ञ के मुख्य अंग है, कारण कि तामस पुरुषों का ये भाव रहता है, हमने यज्ञ में आहुति दे दी, ब्राह्मणों को अच्छी तरह से भोजन करा दिया, अब उन्हें दक्षिणा देने की क्या जरूरत है। यदि हम दक्षिणा देंगे तो आलसी प्रमादी हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन दुनिया में बेकारी फैलेगी। दूसरा, जिन ब्राह्मण दक्षिणा मिलती है वो कुछ कमाते नहीं, पृथ्वी और भात रूप से रहते हैं। वे तामस मनुष्य ये नहीं सोचते ब्राह्मण आदि को अन्नदान दक्षिणा आदि न देने से वो प्रमादी तो बने चाहे न बने, पर शास्त्र विधि का अपने कर्तव्य करता है, हम तो प्रमादी बन ही जाएंगे। वो बनेंगे नहीं बने हमें पता नहीं, लेकिन हम प्रमादी बन जाएंगे शास्त्र विधि का त्याग करके दान नहीं दिया तो। श्रद्धावीरतम यज्ञम तामसम परिचक्षते, अग्नि में आहुति देने के विषय में तामस मनुष्य का भाव रहता है। अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छोरा आदि मनुष्य निर्वाह के काम की चीजें हैं, ऐसी चीज अग्नि फूंकना कितनी मूर्खता की बात है। अब बड़ा सुंदर सार दिया है, जब खेत में हल चलाने वाला अनाज के बढ़िया बढ़िया चीजों बीजों को मिट्टी में मिला देता है तो खेती होने पर क्या मिलता है, बीजों से अधिक कई गुना अधिक अनाज पैदा होता है। फिर शास्त्रीय मंत्रों को उच्चारण करने से वस्तुओं का हवन करना क्या निरर्थ हो सकता है, कभी नहीं। मिट्टी में मिला बीज तो आदि भौतिक है, क्योंकि पृथ्वी जड़ है, पर शास्त्र अग्नि में दिया हुआ आहुति आदि देविक है, क्योंकि देवता चेतन है। उन देवताओं के दी गई आहुति वर्षा के रूप में बहुत बड़ा काम करती है। मनु जी ने ये बार बार कहा है, अग्नि में डाली आहुति आदित्य की किरणों को पुष्ट करती है,
उन पुष्ट किरणों से वर्षा होती है। इस बात को भौतिक वैज्ञानिक भी मानते हैं। मात्र जीव अन्न से पैदा होता है, अन्न जल से पैदा होता है। भगवान 30 अध्याय में कहते हैं ना, अनाद भवती भूतानि पर्जन्या अन्न संभव है, अर्थात सृष्टि में जल ही प्रधान है। जल बरसाने में यज्ञ ही खास हेतु है। यज्ञात भवती पर्जन्य, अपनी परिस्थिति मान बढ़ाई के लिए वे यज्ञ भी करते हैं, तो बिना शास्त्र के, बिना अनुदान के, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के करते हैं। उनकी शास्त्रों पर, मंत्रों पर, विधियों पर और विधि पर की यज्ञ क्रिया, परलौकिक फल पर श्रद्धा विश्वास नहीं होता, उनमें मूढ़ता होती है। उसमें अपनी तो अक्ल होती नहीं, दूसरा अगर समझाते तो उससे भी मानते नहीं है। इस तामस युग में ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कार्य असद्या उतन दपन तपस्तवन कर्तन चाहिए, ये दोनों भाव होते हैं। अतएव ये लोग परलोक का जो फल चाहते हैं वो उनको नहीं मिलता। न सिद्धिम आपनोति न सुखम न परांगतिम न तच्चा तत्प्रत्यय नो, ये उनको उपेक्षा पूर्वक शुभ कर्मों का इच्छित फल तो नहीं मिलता, अशुभ कर्मों का फल तो मिलेगा ही। अथो गच्छन्ति तामसा, ये बात कहेगा ये कार्य के अशुभ फल में अश्रद्धा ही हेतु है। अश्रद्धा पूर्वक शास्त्र आचरण करते हैं, इसका दंड तो उनको मिलेगा ही। इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धरती, बुद्धि, संग, शास्त्र, खान पान आदि यदि सात्विक होंगे तो यज्ञ सात्विक हो जाएगा, ये राजस होंगे तो राजस हो गया, तामस होंगे तो यज्ञ तामस हो जाएगा। तो 11, 12, 23 श्लोक में क्रम से सात्विक, राजस, तमस यज्ञ का वर्णन किया है। आगे के 3 श्लोक में शारीरिक, राजसिक, सात्विक और मानसिक, शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन किया जाएगा, जिसको हम कल बात करेंगे। आइए यज्ञ के संदर्भ में आपके मन में जो भी भाव है, विचार है, आप हमारे सामने रखें। सरला, निशु, आप दोनों सामने दिख रहे हैं। अंजलि, आप अभी बताते हैं राजसी, तामसी और ये सात्विक के बारे, यज्ञ के बारे में बताते हैं। सात्विक, इसमें बताते हैं कि सात्विक यज्ञ करना ही सबसे श्रेष्ठ है। मतलब बिना फल की इच्छा किए, बिना मतलब एकदम निस्वार्थ होकर के हम लोग यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, तो वह सात्विक ही है। और हम लोग फल की इच्छा लेकर काम करते हैं, भगवान मेरा ये काम करा दो, आपको ये चढ़ाऊंगी, आपकी स्वामनी करूंगी, ये सब हमारे लिए फल और दिखावट, मतलब इच्छा और दिखावटीपन के लिए किया जाता है। उस यज्ञ को राजसी यज्ञ कहा जाता है। और जो हम लोग बिना मन के और बिना अन्न दान के, जो दान नहीं करते हैं, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के जो करते हैं, वो उस यज्ञ को तामसी यज्ञ करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। निशु, आप कुछ कहें? सर, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। यही है इन तीनों श्लोकों का मतलब कि यज्ञ करना है इस तरह, बिना किसी फल की इच्छा के, निर्गुण भाव से अगर हम यज्ञ करेंगे तो वो सात्विक है। अगर इच्छा के साथ करें और दिखाने के लिए करें कि हम बड़े परोपकारी और हम बड़े भगवान के भक्त हैं, तो वो राजसी यज्ञ है। और अगर विधि विधान से न किया जाए और अन्न और दान भी ना किया जाए और पंडित को दक्षिणा वगैरह भी ना दी जाए, तो फिर वो तामसिक यज्ञ कहता है। मेरे को सिर्फ ये पूछना था कि यज्ञ और हवन एक ही बात है? बिल्कुल, 2 तरह की बात। गीता में भगवान यज्ञ की 2 परिभाषाएं देते हैं। एक तो निष्काम कर्म से भगवान का, सबको भगवान मान करके उनकी सेवा करना भी यज्ञ है। एक तो बात समझिए, निष्काम काम से सबको भगवान मान के आहुति तो दे रहे हो आप, वो भी यज्ञ है। और दूसरा, आप देवी संपदा को बढ़ाने में ले, देवताओं को मंत्र विधि पूर्वक उनको आहुति देते हो, वो भी यज्ञ है। तो हवन भी यज्ञ है, बस भाव आपका क्या हो, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ क्या कहा, सात्विक है वो जो करना कर्तव्य है हमारा, ये हमें करना ही है, ये हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, देवी संपदा बढ़ाने के लिए आए हैं। इसके फल का भाव नहीं करना, बस हमारा कर्तव्य। जैसे आप रोज उठते हो, रोज खाना खाते हो, ये क्या समझते हो, जीवन जीने के लिए आवश्यक है। वैसे ही संसार में जीव लिया है तो हमें यज्ञ करना, चाहे आप निष्काम काम से सेवा करते हुए करो, चाहे आप हवन के द्वारा यज्ञ करो, ये करना, इससे अमृत मिलेगा, अन्न पुष्ट होगा, जल पुष्ट होगा। जैसे एक बीज हजारों बीजों में बदल जाता है, तो जो आप हवन करोगे वो अनेकों अनेक फल में अपने आप ही देने वाला है। बस उसका भाव मन में लाओ कि मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले, कर्तव्य मात्र है, ये सात्विक है। और जब फल की इच्छा ला दी, ये यज्ञ करा, मुझे पुत्र मिले, धन मिले, और कई निकृष्ट भी होते हैं कि मेरे दूसरों का कल्याण हो जाए या मेरी प्रतिकूल परिस्थितियां खत्म हो जाए। हम प्राय घर में वास्तु के पाठ, महामृत्युंजय के पाठ इसलिए कराते हैं हमारे जीवन की प्रतिकूलता हट जाए।
तो वो भी तामसिक ही हुआ। मैं तामसिक नहीं, नहीं, राजसिक। राजसिक राजसी हुआ। राजा राजसिक। दशरथ, समझिए, राजा दशरथ जी ने भी तो आपके जो जीवन यज्ञ में आई है ना, करवाया था, राजा दशरथ जी ने जो यज्ञ करवाया था पुत्र प्राप्ति, वो भी तो राजसी हुआ। बिल्कुल राजसिक हुआ। पुत्र प्राप्ति यज्ञ जब भी आप करते हो वो राजसिक यज्ञ ही हुआ। इसलिए आप देखो दशरथ जी की हालत क्या हुई थी। दशरथ जी उस पुत्र वियोग में मृत्यु पाए ना, मृत्यु पाए ना। वो को अपने पुत्र का राजाभिषेक देखने के लिए मौजूद रहे क्या? उनको पुत्र तो मिल गया, फल मांगा, फल मिल भी गया, किया विधि पूर्वक था, लेकिन फल की इच्छा से किया तो उनको वो नहीं मिला। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बात समझने वाली बात है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम लोग जो भी यज्ञ आदि कर रहे हैं, जो भी किस तरह कार्य कर रहे हैं, उसमें अगर किस तरह फल के भाव लिया है, इच्छा का भाव लिया है, तो वो फिर राजसिक यज्ञ कहलाएगा। निवृत्ति चाहते हैं, अनिष्ट प्रतिकूल परिस्थितियां आती क्यों है जीवन में, ये बात विचार करने लायक है। प्रतिकूल परिस्थितियां भगवान की हम पर कृपा है। वो प्रतिकूल परिस्थितियों के माध्यम से हमारे क्लेश काट रहा है। वो इतना दयालु है, वो नहीं चाहता कि आगे चल के आपको बड़ा भुगतान करे। जैसे आपने किसी कर्जा ले रखा है, ब्याज बहुत चढ़ रहा है, और कोई आपका प्रिय आके आपका कर्जा चुका दे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? तो ये कर्जा हमारे पे अनेक जन्मों कर्मों का चढ़ा है। भगवान क्या करते हैं? प्रतिकूल परिस्थिति शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे निंदा अपमान जो भी देते हैं ना, वो सब हमारे कर्ज को चुका रहे हैं वो। तो हमें उसके प्रति आभारी होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति निवारण करने के लिए यज्ञ आदि नहीं करने, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अनिष्ट की निवृत्ति के लिए भी यज्ञ करना राजसिक यज्ञ है, ये बात भी समझिएगा। इष्ट की प्राप्ति हो या अनिष्ट की मुक्ति हो, दोनों ही है। और तामस वाले की तो बात ही छोड़ दो। न कोई विधि मानता है, न मंत्र मानता है, न अनुदान करता है, न दक्षिणा करता है। बस लोगों का एक कल्याण की दृष्टि से मानता नहीं है और एक कल्याण की दृष्टि से करता है, वो आपका तामसी यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ का तो अर्थ है सेवा करना, दान देना। जैसे अभी संक्रांति आ रही है, सब लोग दान देते हैं। सुपात्र आगे आएगा दान का के सुपात्र को दान दे, अपात्र को देवा दान कार्य नहीं आता, वो तामसी दान कहलाता है। और कल संत को मैं सुन रहा था कि पात्र सिर्फ ब्राह्मण है इस जगत में, उसने कई जन्मों की तपस्या करके ब्राह्मण तत्व पाया है, धीरे धीरे अपग्रेड होकर के ब्राह्मण तत्व पाया है, तो वो पात्र है। तो आज उसको पात्र आजकल ब्राह्मण रहते नहीं है, ढूंढिए, ब्राह्मण को मिलेंगे बैठने वाले हो तो गए मन में ये भाव ले आइए कि मैं इस बहुत कम। जीव में स्थित ब्राह्मण तत्व को दे रहा हूँ। सब में चारों तत्व होते हैं, इस जीव में ब्राह्मण तत्व को मैं दे रहा हूँ। और बिन आंखें नीची करके बस दे दिया। ये मैंने ये बांटे, वो हाँ, बांटे। हमारे सिंधु जी कहते कंबल तो मैंने बांट दिए, इस बार ये बांटूंगी, इस बार ये बांटूंगी। तो ये भाव नहीं रहे। कर्तव्य है कर्म करना, इसलिए दान दे। सात्विक दान ये 14 चीज बांटने का ही क्यों है मेरे को यही समझ में नहीं आता। क्या? ये आप लोग संक्रांति में बांटते हैं, बोले 13 चीज 14 चीज, सोचते हैं 13 14 ही क्यों बांटे। ठीक है, वो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। आगे कभी इसका जिक्र आएगा, हो सकता है आ गया इसी अध्याय में आ जाए, हम लोग उसमें बातचीत करेंगे। लेकिन वो अलग बात है, कितने बांटे क्या बैठे, वो हो सकता है शास्त्रों की कुछ चीजें होती है। आप तप करते हो, व्रत करते हो, सब कुछ शास्त्र में लिखी है। शास्त्रोक्त चीजें करनी चाहिए। ये भगवान कई बार इति शास्त्र उत्सर्जय, जो हाँ, शास्त्र का उत्सर्जित चीजें वो करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? हम नहीं जानते हैं तो हम लोग कुछ जान ले, कुछ मान के कर ले। हमारे माता पिता करते हैं इसलिए कर लीजिए, क्योंकि उनमें से किसी एक ने जानना हाँ, जरूर है। वो जान के उन्होंने स्टार्ट किया था ना, अब हमें दोबारा जानने की जरूरत नहीं है। हम बार बार हर काम को दोबारा क्यों करें? मेरी पीढ़ी में किसी ने जान करके, मेरे सासू ने, मेरे माता पिता ने मुझे संदेश दिया ये कार्य करना है, इसका मतलब उन्होंने जाना है। हम उनके ठीक। जानने को अपना जानना मान लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से हम फल की इच्छा से तमस के कारण दूसरों को दोष पहुंचाने के लिए न करें, तो तामसी यज्ञ से बच जाएंगे। जी। सर, मेरे को ये पूछना था, जैसे कई बार ना हम लोग घर में ही हवन कर लेते हैं, तो हमें मंत्र तो आते नहीं, तो जो ओम भूर्भुवः या जो भी मंत्र आता है वो, तो वो वैसे घर में बिना पंडित की प्रेजेंस से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हो। उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि हम यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, हमें ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ओम भूर्भुवः नहीं बोल, ओम की नहीं, त्र्यंबकम यजामहे बोल दीजिए, ओम त्र्यंबकम मत बोलिए। मतलब किसी भी मंत्र का ओम नहीं बोलना है। पूर्व बोल दीजिए, क्योंकि हम ओम के बोलने के अधिकारी नहीं है जब तक यज्ञोपवीत धारण न कर लें। आपको तो सबसे अच्छा क्या बताऊं, हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई के साथ हवन करें।
हाँ, वो तो हम करते हैं, वो करते हैं। वो हवन करे, वो बेस्ट हवन है, उसमें कोई ओम नहीं होता, कोई नहीं होता। हमारे लिए जो भगवान हनुमान जी ने जो दिया है हमारे गुरु रूप में, वो यज्ञ करें, आपका यज्ञ संपन्न हो जाएगा। हाँ, मतलब वो जो हम जय हनुमान ज्ञान गुण हाँ, सागर ये पढ़ते हैं, वो वो वाला वाला ना। पूरे 40 दोहे और तो दो ऊपर के दो, 44 आहुतियां लगाइए उसमें। एक अच्छा, तो आप बोलिए स्वाहा, राम हाँ ठीक। धामा स्वाहा, हाँ वो सुतनामा स्वाहा, इस तरह से करें। ये हमारे गुरु विजय शंकर जी मेहता साहब ने बताया था, और हम लोगों ने हमारे घर पे हाँ के भी गए थे। हमारी श्रीमती जी रोज करती है। वो जो बंगाल का माटी का सा पाता है, इसमें हाथ में पकड़ा जा सकता है, हाँ ऐसे हाँ हाँ, सा होता है, छोटा सा। उसको ले आइए। उसके अंदर घर में आजकल गोबर के उपले भी पैक मिल, हाँ, मिल जाते हैं। हल्का सा कपूर डालिए, बाकी सिर्फ देसी घी का हल्का हल्का घी डाल डाल के करते रहिए उसको, और घर में ठीक उसको पूरे घर में घुमा दीजिए, बस बहुत आनंद आएगा, बहुत ठीक आनंद। ठीक। और सात्विक। सर, मेरे को ये पूछना था, ये शास्त्र विधि का अपने कर्तव्य कर्म का त्याग करने से हम तो प्रमादी बन जाएंगे, मतलब? ये तात्पर्य यह है कि शास्त्र, हम ये सोचते हैं कि हम लोगों को दान देंगे, उसको दक्षिणा देंगे तो वो आलसी हो जाएंगे। वो आलसी होंगे कि नहीं होंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये मानने से हम खुद प्रमादी हो गए। हम प्रमादी मतलब? प्रमाद का मतलब है जो कार्य नहीं करना वो करना, आलसी। जो हाँ, बार बार बात बात कर, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, प्रमाद करना, बार बार बात को टालते ही रहना, अच्छा कर ठीक लेंगे, बाद में कर लेंगे, यही प्रमाद है। प्रमाद आ ठीक गया तो आप कार्य नहीं करते। ठीक है ना? ठीक। आइए आराम से बैठते हैं। आज हमें बहुत सारा जा रहे हैं। जी जी, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आराम से बैठते हैं, आंखें अर्धनमीलित करते हैं, नासिका के द्वारों पे ध्यान, मुस्कान का आवरण पहन लें, यही देवी संपदा है। ये मानव शरीर हमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए मिला है। यात्रा करने के अनेकों तरीके हैं। शरीर के विवेक से ज्ञान यज्ञ जो तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में स्थापित होता है। दर्व यज्ञ, योग यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, प्राण का अपान में हवान, इंद्रियों का विषयों से विलगाव करना, ये सारे यज्ञ हम सब के लिए बने हैं। इन यज्ञों से के लिए ही हमारी ब्रह्मा द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है। हमें इसके लिए आवश्यक साधन भी मिले हैं। जितने साधन मिले हैं वही उस यज्ञ के लिए आवश्यक मानिएगा। ये मत समझिएगा उसने इतना बड़ा यज्ञ किया, अरे उसको उतने साधन मिले। आपको जितने साधन मिले आपके लिए उतने ही आवश्यक है। उसको ज्यादा साधन मिले उसका मतलब उसको ज्यादा कार्य करना होगा। आपको कम साधन मिले आपको कम ही कार्य करना है। आपका कर्तव्य कर्म है यज्ञ। हवन के द्वारा करें, निष्काम कर्म के द्वारा करें, इन साधनों के द्वारा यज्ञ करना ही कर्तव्य है, ये मान के करें। अर्थात हमारा जन्म उन्हीं यज्ञ आदि कार्यों करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। मन में कर्ता जब कर्म के साथ जुड़ा ही रहता है, कर्म के साथ जुड़ना ही बंधन कारक है। जब कर्ता कर्म के साथ नहीं जुड़ता, ये कर्तव्य है मेरा ये समझ के करता है, तो फल के साथ भी नहीं जुड़ता। शास्त्र विधि में जो विधि लिखी है उसके अनुरूप मंत्र के द्वारा, अन्नदान के द्वारा, दक्षिणा के द्वारा, बिना किसी फल की इष्ट अनिष्ट की कामना के बिना किया गया यज्ञ, हवन, प्रार्थना, सेवा ही सात्विक कहलाती है। लेकिन यज्ञ करते समय किसी भी फल की इच्छा हो, प्रतिकूल परिस्थिति से मुक्ति की इच्छा हो, चाहे मान दिखावट, मेरा नाम बड़ा होगा, मेरा आगे नाम होगा, मरने के बाद नाम होगा, स्वर्ग आदि लोगों की कामना से भी अगर यज्ञ किया जाता है तो राजसी यज्ञ है। वो अधम योनियों में तो नहीं ले जाएगा लेकिन मुक्ति के रास्ते पे भी नहीं बढ़ाएगा। अर्थात किया गया कार्य एक तरह से हमारा व्यर्थ चला जाएगा। तामसी यज्ञ जो हमें अधम योनियों में ले जाएगा। बिना मंत्र के, बिना विधि के, बिना अन्नदान के, बिना दक्षिणा के, ये मानते हुए कि इस यज्ञ से जो मुझे प्राप्त होगा उससे मैं और सशक्त होऊंगा, मेरे जो शत्रु है कमजोर होंगे, इस तरह के भाव, रजस के भाव भी जिसके अंदर है और तमस के साथ अर्थात
रजस में विधि तो थी, इसमें अविधि पूर्वक किया जा रहा है, वो तमस है जो हमें कोई फल नहीं प्रदान करता, बल्कि हमें विपरीत फल प्रदान करता है, 14 योनियों तक लेके जाते हैं। जीवन का यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, सात्विक विधि पूर्वक करें, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। भगवान से प्रार्थना करें, हमें सात्विक यज्ञ करने की प्रेरणा दें, हमसे जो भी यज्ञ सेवा कार्य हो वो सात्विक ही हो। तथास्तु। याद जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए, जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ग्रुप में आहार संबंधी कुछ नियम भेजे हैं, जीवन में कुछ उसको पढ़िएगा, जितना उतार सके उतारने का प्रयास कीजिएगा, पूरे घर परिवार में लागू करेंगे तो ये भी यज्ञ हो जाएगा आपका। सात्विक आहार भी यज्ञ। ये देखो, ये क्या करो, ये आहुति दे रहे हो आप। इसलिए लोग कहते हैं आहुतियां 5 इस तरह दी जाती है, जिसको कहते हैं प्राणाय नमः, अपानाय नमः, समानाय नमः। ये आहुति देना है। भोजन भी आपकी यज्ञ है, लेकिन यज्ञ कैसे होगा और सात्विक ये भोजन कैसे बने, वो विधि हमने आपके ग्रुप में डाली है, उसका उससे पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो।